हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। आज की टॉपिक थोड़ी सी अलग होने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ली होगी। जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं बार बार, क्या उनको कभी आपसे प्यार था? कभी आपसे उनको प्यार हुआ? मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, सोचते रहते हैं, जिनका नाम उनके सामने आता है, क्या उनको कभी भी आपसे प्यार हुआ? सच्ची वाली प्यार, फीलिंग्स वाला प्यार कभी हुआ या नहीं? और हुआ तो कब हुआ और कैसे हुआ? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को इस कार्ड के ज़रिए, अपने इंट्यूशंस के ज़रिए, और अगर आकाशीय मैसेज आएगा तो उसके ज़रिए, है ना, आपको हम हेल्प कर सकें। तो प्लीज़ बताइए, फटाफट आप उनका नाम ले लीजिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। उनको विजुअलाइजेशन कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और मेरी एनर्जी से भी कनेक्ट हो जाइए। नॉट मेरी, कार्ड की एनर्जी से एंड यूनिवर्स की एनर्जी से, डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैसेज तो वो दे रहे हैं ना। तो लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, क्या उन्होंने कभी भी आपसे प्यार की, सही मायने में प्यार की, या वन साइडेड प्यार था, आपके तरफ से ही था, और प्यार हुआ नहीं हुआ, हुआ तो कब हुआ, है ना? और अभी क्या है, सारा कुछ देखेंगे। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो, तो पेशेंस फुली देखिए, क्योंकि आप ही के सवाल का जवाब लेकर आए हैं। यूनिवर्स आपका ही जवाब दे रहे हैं। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो माइंड ओपन करके, हार्ट ओपन करके देखिए। और कार्ड सफल कर रही हूँ तो प्लीज़ कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए आप। तो बताइए यूनिवर्स, जितना आपको रेजोनेट करे व्यूवर्स उतना लीजिए, जो नहीं करे वो किसी और के लिए होगा, है ना। ओपन माइंड करके देखिए, दुखी ना होया करिए। रीडिंग को देखकर कभी भी दुखी ना होया करिए। दुख दूर करने के लिए आप लोग रीडिंग देखते हैं, दुख पकड़ने के लिए नहीं देखते हैं, रास्ता देखने के लिए, दुख दूर करने के लिए। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, प्लीज़ कनेक्ट में कार्ड दीजिए। बताइए क्या है, क्या उनको सच्चा प्यार हुआ कभी, क्या उनको सच्चा प्यार हुआ कभी, क्या उनको सच्चा प्यार हुआ कभी? अभी और देखते हैं, दूसरे टेक से भी देखते हैं, फिर आपको इकट्ठे एक्सप्लेन करेंगे हम। बताइए यूनिवर्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर, क्लैरिफाई 10 ऑफ फायर, 1 by 1। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 1 by 1। 10 ऑफ फायर, क्लैरिफाई 10 ऑफ फायर, क्लैरिफाई 10 ऑफ फायर। कनेक्ट मी व्यूअर्स एनर्जी प्लीज। अरे वाह, बहुत कमाल के मैसेज आ रहे हैं, मैसेज के साथ कार्ड भी आ रहे हैं। एक एक करके, 8 करके, 8 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर, एट ऑफ एयर,
7 of wands. Okay, 7 of water, 7 of water, 7 of water. One by one, please clarify. 7 of water, 7 of water. Okay, King of Pentacles, Page of Fire, Page of Fire, Page of Fire, Page of Fire. Please clarify. Page of Fire, Page of Fire. एक लेते हैं. ओके, जगह की कमी तो नहीं पड़ रही है. कार्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है तो प्लीज़ आप इधर आ जाइए. और ये रहा ये, और ये रहा ये. कार्ड नज़र आ रहा होगा आप लोगों को. जैसे कि आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहा है ना. थोड़े बड़े बड़े कार्ड है ना तो दिक्कत होती है. तो इसमें सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलमोस्ट आ चुके हैं. सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं. मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड मकर, कन्या, वृषभ. तो सारे ज़ोडिएक साइन है इसमें. तो सारे ज़ोडिएक साइन वाले के लिए ये रीडिंग होने वाले हैं. तो अभी देखते हैं. थोड़ा सा 1 मिनट लेती हूँ मैं आप लोगों से, कुछ सेकंड लेती हूँ. तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनके बारे में भी कि उनको सही मायने में आपसे प्यार है या नहीं, तो प्यार के मामले में वो हमेशा से स्ट्रगल करते रहे हैं. जो भी प्यार रहा है आप लोगों का उनके साथ स्टार्टिंग में, वो अट्रैक्शन वाइज रहा है. किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाना, किसी के पहनावा ओढ़ावा, किसी की खूबसूरती, किसी का स्लिम ट्रिम होना, किसी की फैमिली लाइफ अप होना. ऐसे लग रहा है कि जिन लोगों भी प्यार में पड़े हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनसे आप लोगों की एनर्जी जो है थोड़ा सा हाई है ना. थोड़ा आप ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं. हो सकता है खूबसूरत वो भी हो, लेकिन खूबसूरत शरीर के साथ साथ खूबसूरत सोच भी आप लोगों की लग रही है. और एक ड्रेसिंग सेंस आप लोगों का अच्छा लग रहा है. तो ऐसा लग रहा है कि वो उससे बहुत अट्रैक्ट हो गए थे और अट्रैक्ट होके आपके पास चले आए थे. और जब आप लोग भी जब उनसे मिले हो, पास आए हो, तो उनकी फैमिली और आपकी फैमिली में ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल बहुत डिफरेंसेस है. सोच में, पहनावा ओढ़ावा में, रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में बहुत डिफरेंस है. बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा लग रहा है. तो इसकी वजह से आप लोगों की फ्रीक्वेंसी आ तो गए अट्रैक्शन वाइज. हो सकता है कोई मैरिड है, हो सकता है कोई प्रपोज भी हो गया, हो सकता है सब कुछ हो गया. लेकिन जब बार बार आप मिलते रहे हैं, तो मिलने के बाद आपको उनकी सोच का पता चला है और उनको सेम फील होने लगी है, शर्म आने लगी है. वो अपना फेस जो है ना, आपके तरफ से बेल आ गई, सुनाई दिया होगा अगर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन और कंफर्मेशन. तो आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, मुझ तक पहुंची तो 100% कंफर्मेशन ही है. तो जब पास आए और पास आए, और जब आप लोग रहने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे से ज़्यादा मिलने लगे, तब उनको एहसास होने लगा कि ये तो
जैसे होता है ना कोई चीज़ परी जैसे कोई चीज़ या कोई बहुत खूबसूरत जैसा चीज़, कोई राजकुमार, प्रिंस एंड प्रिंसेस, है ना। तो ऐसे चीज़ें देख के अट्रैक्शन हुआ था। जो जो भी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इस चीज़ को, उनके मतलब आप लोगों का व्यक्तित्व तो ऐसा होगा, ऐसा देख के आए थे वो पास में, तो सोचे थे कि आपको ईजिली बरगला लेंगे। ऐसे लगा था जो आपकी एनर्जी है ना उनको वो फ्लो दे देंगे, अपने हिसाब से मोड़ देंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसा आपको घुमा सकते हैं। अगेन नोटिफिकेशन, अगेन कंफर्मेशन, बहुत लोगों को रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। तो उनको ऐसा लगा था कि वो बहुत ईजिली आपको घुमा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक चाइल्डिश नेचर था। खूबसूरती के साथ साथ चाइल्डिश नेचर भी था, लेकिन उसके पीछे की जो खूबसूरत दिल था उसको उन्होंने नहीं देखा था। उसको बिना देखे उन्होंने मैनिपुलेट करना आपको शुरू किया और अपने तरीके से ढालना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने बहुत तरह तरह के फंडे को अपनाया है, इधर उधर जिससे तीसरे सजेशन भी लिया है। जहाँ तहाँ से उन्होंने जो भी एनर्जी, जो भी तरह की बातें, जो भी मतलब लोग आपके बारे में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बार क्रिटिसाइज भी करते रहे हों, या इस तरीके से कभी आपको अगर वो करना हो, क्या बोलते हैं, अपने उसमें ढालना हो, तो आपकी झूठी बड़ाई भी करते रहे हो। हालांकि आपके अंदर वो प्रशंसा था, लेकिन वो प्रशंसा करते समय उनका जो है ना इतना बोझ लगता था, उनको इतना बोझ लगता था कि क्या करें, क्योंकि उनको पता था कि इस लाइफ में इस जगह पे जब आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, तो थोड़ा सा उनका जो बैगेज है, जो थोड़ा सा उनका जो ये है वो बांट पाएंगे। वो हमेशा से आपको मिसयूज करते आए हैं, हमेशा से उनके पास कन्फ्यूजन रहा है, क्योंकि उनको प्यार नहीं था, पहले उनको प्यार नहीं था। या जो लोग अभी देख रहे हैं, जिनके बारे में भी देख रहे हैं, उनको प्यार नहीं था। लेकिन आस्ते 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 आप दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आने लगी, और हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा टुन्न फुन्न, लड़ाई झगड़े, थोड़ा क्लेश, थोड़ा आर्ग्यूमेंट, थोड़ा नेचर का नहीं मिलना, और सिमिलरिटीज डिफरेंट होना, है ना, एक पीच पे नहीं रहना, दोनों थोड़ा अलग, किसी भी बात का डिसीजन जो है मतलब वो एक जैसा आंसर नहीं आना। तो ये बोझ लगने लगा उनको, ये बहुत ही ज़्यादा बोझ लगने लगा। और उनको ये लगने लगा कि वो सोचते थे कि वो सिर्फ अपनी बातें रखते रहेंगे और आप लेके चलते रहोगे, उनके बैगेज को, उनके चीज़ों को आप लेके चलते रहोगे। बट जब आपने अपने लिए सोचना शुरू किया, जब अपने लिए देखना शुरू किया, तब उनको लगा बहुत जोड़ वाला झटका लगा, और एक फेज यहाँ पे ख़त्म हुआ। एक फेज ख़त्म होने के बाद हो सकता है आप लोग अलग अलग हुए हों, या थोड़ा बातचीत बंद हो, या थोड़ा लंबी लड़ाई में गए हों। तो जब एक लंबी लड़ाई में आप लोग गए हो, एक लंबी दूरी में गए हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हो, किसी के लिए हो सकता है 7 महीना, किसी के लिए हो सकता है 8 महीना, किसी के लिए 7 मंथ ज़्यादा आ रहा है ना, 7 मंथ 10 मंथ ऐसे ज़्यादा आ रहा है, 9 मंथ 11 मंथ ऐसे लगता है आप लोगों ने। किसी का 2 मंथ्स भी है, 2 वीक भी हो सकता है। तो थोड़ा लंबी मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में जब आप लोग गए, तो यहाँ प्यार वाली बात हो रही है ना, तो उनको तब उनको रियलाइज हुआ कि आप उनका कितना बोझ बांटते थे, आप उनको कितना समझते थे, आप उनको कितना गाइडलाइन देते थे। तब उनको ना आपके अंदर की खूबसूरती का एहसास हुआ, और जो आपके अंदर जो चाइल्डिश नेचर है ना, वो उनके साथ जो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो मैच्योरिटी है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, जो आपके एक चेहरे पे एक अट्रैक्शन है ना, तो वो इतना मिस करने लगे। वो कहीं भी गए हैं तो वो देख रहे हैं कि तब उनको आपसे प्यार हुआ, तब जाकर उनको आपसे सच्चा वाला प्यार हुआ है। क्योंकि हो सकता है उनके कुछ लोगों का तो ऐसे दिखा रहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद जाके उनको सच्चा वाला प्यार हुआ है, लाइक 30-35 ईयर्स, 25 ईयर्स, ऐसे लोग भी व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, 25 ईयर्स ऐसे समय में जाके उनको प्यार हुआ है। जब पूरा अपना एज का पड़ाव चला गया है, तो ऐसे में जाके उनको प्यार हुआ है। और जो लोग नए कम एज के लोग हैं, जो 25-30 के सराउंडिंग में हैं,
तो उन लोगों को मंथ गैपिंग में ही उन लोगों को एहसास हो गया है कि भाई मतलब हाँ प्यार हो गया है, ये चीज़ है कि हाँ प्यार हो गया है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जितना आप उनको दे सकते हो उतना कोई और उनको नहीं दे सकता है। ये चीज़ का उनको रियलाइजेशन बहुत अच्छे से हो चुका है। और जिन लोगों का एज बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइक 40-45 ईयर्स प्लस, 50 ईयर्स प्लस, तो उन लोगों के पास में ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने उनको रियलाइजेशन होते होते इतना देर हो गया है कि अब वो अपने बेवकूफ़ी पे सिर्फ हंस सकते हैं, अपने पैसे पे, अपने शानो शौकत को देख सकते हैं और क्या खोया उसके बारे में सोच सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनके तरफ से पूरा का पूरा अपना मुंह घुमा लिया है। उनका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है, तो आपने अपना ध्यान हटा लिया है और मस्त हो चुके हो आप लोग। तो जब आप लोग मस्त हो चुके हो, अपने रंग में रंग चुके हो और एक क्वीन की तरह, तब उनको एहसास हुआ है कि अगर वो अपने आप को किंग समझते रहे हो तो आप क्वीन थे, आप रानी थी। उनको जाके बहुत दिन बाद समझ में ये चीज़ आया है कि अगर वो अपने आप को पैसे के मामला में सोचते थे कि वो राजा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप क्वीन ऑफ अर्थ हो। तो उनको समझ में आ गया कि आप पूरे के पूरे हर जगह से क्वीन, मतलब वो पैसे के मामला में राजा हो सकते हैं, पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, कमा सकती है, लेकिन आप तो बस जो है ये क्वीन ऑफ अर्थ, मतलब क्वीन ऑफ, अगर किंग ऑफ अर्थ भी हो सकता है। जो मेल पर्सन देख रहे हैं वो अपने आप को यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हैं, यहाँ आप अपने आप को किंग ऑफ अर्थ देख सकते हैं। ओके ना, क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात होती है, यहाँ पे उसकी बात नहीं होती है। तो अभी जो आप उनको हमेशा से उनको जो मैसेज देते आए हो, उनके साथ जो आपने रिलेशन को इतना खूबसूरती से निभाते आए हो, उनका जो सपोर्ट करते आए हो, आपने जो उनके ऊपर जो इनोसेंसी से जो प्यार लुटाया है, जो इमोशन आपने दी है, जो खूबसूरती है, वो शायद उनको कहीं और ना मिले। और इसकी वजह से वो व्यक्ति जो है सामने वाला, वो प्यार को समझते समझते इतना लेट हो चुका है कि खुद को बंद करके वो अपने आप के अंदर ढूंढ रहे हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या कमी रही, ऐसा क्या कारण था, उनसे ऐसी क्यों गलती हो गई जिसके कारण वो आपके रिलेशन को, आपके फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। इसका बहुत तकलीफ़ हो रहा है उनको, और बहुत ज़्यादा वो अपने आत्म मंथन में और आत्मचिंतन में वो डूबे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात प्रायश्चित की हो रही है, लेकिन प्रायश्चित के साथ साथ अपने अंदर की खोज भी हो रही है। अपने अंदर, जैसे बोलते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये मैसेज कहीं और से है। तो ये मैसेज मुझे अभी तुरंत आया। बुरा जो देखन मैं चला, मैं देखने क्या गया था, सबके अंदर बुराइयाँ ढूंढ रहे थे। तो बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई भी व्यक्ति मुझे बुरा नहीं मिला। जब दिल ढूंढा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। जब उन्होंने अपने अंदर ढूंढे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जैसा बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। रियलाइजेशन हो रहा है, सारा कुछ बंद कर रखे हैं, देख लो, हरमिट मोड में जा चुके हैं वो। और उनको ऐसे लग रहा है कि क्या बोले, हमेशा वो हो सकता है आपको बुरा मानते हो, बुरा दिखाते हो अपनी। देखिए अभी बेल आ रही है ना, ये भी कंफर्मेशन नहीं है, देखिए। हाँ, तो ये मैसेज एक्चुअली आई है तो कंफर्मेशन ही होगा, बहुत लोगों को रेजोनेट करेगा। तो जो लोगों का एक डिस्टेंस रिलेशन में अभी चल रहा है, आप लोग दुखी मत होइए, क्योंकि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको आपसे बहुत गहरा वाला प्यार है, बहुत डीपली। मतलब वो इतने डूबते जा रहे हैं उस प्यार में, और अपनी ही बेवकूफ़ी पे उनको हंसी आ रही है, देख लो।
पैसे हैं, आज पेट के साथ उनको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्यार जो है ना उनको इतने अंदर तक झकझोर दे रहा है, एकदम अंदर तक झकझोर दे रहा है। अपनी ही बेवकूफ़ी पे वो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहे हैं। अपने उनका विश फुलफिलमेंट हो जाता था और बहुत खुश हो जाते थे, बहुत खुश, मेरे जैसा कोई नहीं। उनके अपने सपने पूरे हो जाते थे बस। और जब कभी भी आप आप लोग जब मिले हो ना, तो आपको अपना काम, अपना टेंशन, कहीं से भी कोई बकवास वाली चीज़ें, आपको लैगेज टाइप का चीज़ें पकड़ा देते थे। देखो, हमेशा आपको ऐसी चीज़ें पकड़ा देते थे वो। और आप क्या करते थे? उनके लैगेज को, उनके बैगेज को, उनके सब चीज़ को शेयर करके कितने अच्छे से आप चेंज कर देते थे। सब देखो, सब जितनी गंदी चीज़ें हैं सब बर्न करते रहे। आपके अंदर इतनी शक्ति थी कि आप सारी गंदी चीज़ों को आराम से अपनी शक्ति से जला देते थे। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। आप पूरी ज़िंदगी उनको रास्ता दिखाते आए हो, जलते आए हो, उनको चलाते आए हो, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। उनको एहसास होते होते बहुत देर हो चुका है, और बहुत देर होने के बाद उनको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास ही हो सकता है, और चले गए हैं। और मेरे व्यूअर्स की खूबसूरती, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा, और इमोशनल के साथ साथ आपके अंदर एक मतलब एक सोच के भी लगता है आप लोग बहुत धनी हो। और आप लोगों को जब गुस्सा आता है तो मतलब बहुत मल्टीप्लाई होके गुस्सा आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है। और आप लोगों के अंदर जो एनर्जी है, जो स्पार्क है, खूबसूरती के साथ साथ आप किसी भी काम को सोच लेते हो तो पक्का 101% करते ही करते हो, और जो करते हो उसमें सक्सेस भी मिलता है, चाहे कितना भी विघ्न उत्पन्न क्यों न किया जाए। तो उन्होंने ऐसा किया है इन पास्ट में कि वो आपको अहमियत नहीं दिए हैं। आपके लाइफ में हो सकता है कि रोड़े ओड़े अटकाते रहे हो, देखिए आपको बंधन में बांधते रहे हो, स्टक करते रहे हो जो लोग, और आप इतनी आसानी से निकलते आ गए हो, अपने चमक रहे हो। देखो कितने भी चीज़ें थी, आप जो भी एनर्जी आपकी तरफ भेजा गया है, आप उनको पैरों के नीचे कुचल दिए हो। चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे किसी से आपकी बुराई किए हुए हो, आपको कि आप बहुत बुरे हो, आप अच्छे नहीं हो, आपके बारे में लोग बहुत बुरे बोलते हो, ऐसे कर करके वो आपको बांधना चाहते थे। और कुछ यहाँ ब्लैक एनर्जी भी आ रहा है, आपका हार्ट को मतलब ऐसी की तैसी बिखेर के फेंक के रख दिए थे। कोई रिस्पेक्ट नहीं था उनके नज़र में। बट आपने क्या किया? सबको अपने पैरों तले नीचे रख के, और फिर भी आप खड़े हो गए, चमक गए। जो आपको बेवकूफ़ी, जो चाइल्डिश नेचर जो समझते थे, जो मैनिपुलेट करते आ रहे थे, जब तक आप उनकी सुने थे, फिर आपने क्या किया? चलो इट्स ओके, तुम्हारा नज़रिया ऐसा है तो ऐसा ही सही। और आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जब एक चिड़िया होती है, पक्षी, नॉट चिड़िया, पक्षी, बर्ड्स, तो जब वो अंडे से चूजे के तौर पे निकलती है, जब उसके बाल आते हैं तो उसको नहीं पता होता है कि उसको उड़ना आता है, क्योंकि उसको अपने पंख का एहसास नहीं होता है। तो ऐसे ही मेरे व्यूवर्स का लग रहा है कि आप लोगों के अंदर जो एनर्जी थी, आप लोगों का एहसास नहीं है। जब उठते हैं फिर उनको चोट लगती है, गिरते हैं, फिर फड़फड़ाते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, फिर फड़फड़ाते हैं, फिर ऐसे गिरते हैं। ऐसे करते करते वो उड़ना सीख जाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी ग्लो करना सीख लिए। आपके अंदर जो एनर्जी था, जो आप अपने पार्टनर पे, दूसरों पे जो जाहिर कर रहे थे, आज के डेट में आप उन तमाम चीज़ों से निकल के कि कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। हो सकता है पास्ट में आप रोते रहे हो, उन बातों को सोचते रहे हो, बट नाउ इन प्रेजेंट आपने उसको पीछे ढकेल के और आप अपने ऊपर काम किए हो, अपने आप से प्यार किए हो। आप एनिमल्स, हो सकता है आप लोगों को जो कुछ लोग मछलियों से बहुत प्यार करते हैं, फ़िश से, जो घर में हो सकता है एक्वेरियम रखे हो, फ़िश टैंक रखे हो, आप उनको चारा डालते हो, आप उनसे भी बहुत प्यार करते हो। आपके पार्टनर जो हैं, जो भी हैं व्यूअर्स के पार्टनर या जिनके बारे में सोच रहे हो, उनको लग रहा है कि आप तो इतने खूबसूरत हैं कि आप उनसे भी बहुत प्यार करते हो। और आप ऐसे हो कि आप बर्ड्स से भी, ऐसे लग रहा है जैसे बर्ड्स से आप बहुत प्यार करते हो, पक्षियों से बहुत प्यार करते हो सकता है आप पक्षियों को खाना भी खिलाते हो, और आप उनको खिला के बहुत खुश हो जाते हो। पक्षियों को खाना
खाना देके, उनको खाना देके उनको लग रहा है कि आप कितनी इमोशनल हो, सेंटिमेंटल हो, इसीलिए आपको इतना कष्ट दिए थे ताकि आप दुखी हो जाओ, टूट जाओ, आपको किसी भी चीज़ का होश ना रहे, आपका दिल कहीं पड़ा हो, आप कहीं पड़े हो। लेकिन आप वहाँ से निकल कर बाहर आए हो। कैसे बाहर आए हो? जैसे वो चूजे जो होते हैं ना, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, घोंसले से निकलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर निकलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उड़ते हैं। तो ऐसे ही आप जहाँ कहीं भी बंधे थे वहाँ से ऐसे करते 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 बाहर आके आप शाइन करने लगे हो। और ये चीज़ें वो बहुत आराम से देख रहे हैं कि यार मैंने उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दी, कैसे क्यों छोड़ दी, क्या छोड़ दिया, क्यों छोड़। क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है और उनको अब असली में आपसे इतना प्यार हो रहा है, इतना प्यार हो रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखो, वो समझ ही नहीं पा रहे आपकी चमक को, आपको देख के वो क्या आपको ऐसे लगता है ना खो दिए हैं। इतना उनको मतलब वो उनको बता भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। कुछ चीज़ें आदमी महसूस कर सकता है कि मेरे सराउंडिंग से, मेरे अगल बगल से हमने क्या खो दिया। इतना मिसिंग एनर्जी है और इतना सच्चा वाला प्यार है। लेकिन ये प्यार उन्हीं के लिए होगा जो लोग थोड़े से ब्रेकअप में आए होंगे, जिनके बीच में कभी लड़ाई झगड़े हुए होंगे, थोड़े बहुत ही सही, मंथ के सही, वीक की सही। अभी जस्ट ये मैसेज आया मेरे को, वीक वाली। हो सकता है 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, 7 सप्ताह, है ना, वीक, 7 वीक, 10 वीक, ऐसे 9 वीक। तो ऐसे भी गैप आए हैं तो जाके उनको रियलाइज हुआ है। और जिनके मंथ में आए हैं उनको तो भाई क्या बोलूँ, ऐसे आ रहा है, सुभान अल्लाह शब्द आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ऐसे आ रहा है कि भाई उनको तो फिर ऐसा वाला हो रहा है कि जिनको मंथ में गैपिंग आया, उनकी तो पेन का, उनकी तो फीलिंग का कुछ नहीं मतलब बता सकते हैं। उनको तो इतनी मिसिंग एनर्जी है, इतनी मिसिंग एनर्जी है कि लग रहा है शायद आपके साथ एक कप कभी चाय पी लें, आपकी शक्ल ही देख लें। और ऐसी एनर्जी, ऐसी फ्रिक्वेंसी मेरे को आ रही है कि ऐसे लगता है काश एक बार आपसे मिल लेते, काश एक बार आपसे बातें हो सकते, काश एक बार जो दूरियां आ गई है, जो भी चीज़ें आप उनके बारे में जान चुके हो कि उन्होंने आपको कैसे यूज किया है, कैसे बेवजह का लैकेज आपको डालते रहे हैं, और आप उन सारे गंदगी को किनारे कर करके उनके लिए रास्ता बनाते रहे हो। तो उनको लग रहा है कि जो आपने अपना फेस घुमा लिया है दोनों तरफ से, इधर से भी घुमा लिया है, देखो इधर से भी घुमा लिया है, ना इधर से इधर देख रहे हैं, ना इधर से इधर देख रहे हैं। तो उनको ये एहसास हो गया है अपनी बेवकूफ़ी का, अपनी बेवकूफ़ाना का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। और उसमें उनका जो है बहुत बैड एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बैड एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए उनको बस अभी यहाँ तो मजाक वाला है, कई बार होता है ना, दूसरे से मिलेंगे, किसी के सामने जाएंगे, ये तो पेट एक बहाना है। अगर मान लो किसी, इसको समझ लो कोई रिलेटिव्स है, किसी दोस्त है, कोई फ्रेंड है, किसी के सामने जाएंगे तो क्या करेंगे, हंस के उड़ा देंगे, हाँ इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा से चल रहा है। तो इस तरह से उनकी मतलब एनर्जी निकल के आ रही है। अंदर का जो उनका पेन है वो किसी को दिखा नहीं, पूरी तो नहीं दिखा पा रहे हैं। कॉर्नर अगर बहुत कहीं कहीं जा रहे होंगे, किसी से एनर्जी अगर पिक कर रहे हैं ऐसा, तो बहुत हल्का फुल्का ही दिखा पा रहे हैं। उनको इतना ज़बरदस्त वाला रियलाइजेशन उनको हो रहा है। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जान रहे हो, आपकी खूबसूरती का एहसास, आपकी एनर्जी का एहसास आप देख चुके हैं, और वो पागल तो हो ही रहे हैं। अभी आगे देखते हैं कि क्या वो कोई स्टेप लेंगे, क्या वो कन्विंस करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या वो कुछ, अगर रीडिंग लंबी हो जाए ना, तो अगर आप लोग लंबी रीडिंग पूरी देखोगे तो वही नेक्स्ट टाइम से मैं बनाया करूँगी, है ना। थोड़ा पेशेंस रख के देखिए, इससे क्या होता है कि आप लोगों का भी कंस्ट्रक्ट, अरे यार बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जान रहे हैं, इतना प्यार तो है, तो क्या वो आएंगे, तो क्या वो आएंगे।
एक काम करती हूँ, हाँ थोड़ा लग रहा है आएंगे, क्योंकि उनका जो गुस्सा वाला नेचर था, जो मैनिपुलेटिंग वाला जो नेचर था, जो गंदे तरीके से आपको नचाते थे, घुमाते थे, आपका दिमाग को बांध के रखते थे और आपको सोचते थे कि आप उनके हाथ से कहीं चले ना जाओ, स्लिप ना कर जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप उनके हाथों में आए थे। तो वो अभी डाउन हो रहा है, वो अभी नीचे जा रहा है। हो सकता है आप पूजा करते हो, भगवान को मानते हो, जिस भी देवी देवता को पूजते हो, गॉड को पूजते हो, ईश्वर के रूप स्वरूप को पूजते हो, तो वो एनर्जी उनके प्राउड को डोमिनेट कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, उनका घमंड को, उनके अहंकार को नीचे कर रहे हैं। और इस वजह से भी नीचे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रहा है। आप दोनों को अलग कराने के लिए कोई थर्ड पार्टी है जो उनका दिमाग घुमाती रही है, और इनका दिमाग घुमा के जो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, मतलब ज़बरदस्त वाला प्यार है और ज़बरदस्त वाली थर्ड पार्टी है। उनको एहसास नहीं था कि वो सचमुच आपसे इतना प्यार करते हैं, उन्हीं को एहसास नहीं था। और जिनके पास वो गए थे अपने सगे संबंधी समझ के, वही उनके दुश्मन आए। ऐसी है मेरे को फ्रीक्वेंसी एनर्जी, आई कैन पिक इट, ओके ना। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिनके पास भी वो अपना हमदर्द समझकर गए थे ना, या जिसको सोच रहे थे, जिसके सहारे, जो एक सहारा, जिनके सहारे वो सोच रहे थे कि उनकी मतलब ज़िंदगी पार लग जाएगी, अब वही चीज़ उनका साथ नहीं दे रही है। ये चीज़ उनको एहसास में आ गया और वही चीज़ से आप लोगों की इतनी दूरियां आ गई है। देखो, आप देख लो, टावर, वो कहीं गिर रहे हैं, आप कहीं गिर रहे हो, रिश्ते कहीं जा रहे हैं, हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, वेल्थ भी ख़राब हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, दिमाग का तो बुरा हाल है, मतलब एवरीथिंग, मतलब गोइंग डाउन है ना, सब कुछ नीचे जा रहा है, सब कुछ पूरा ग्रोथ। और उनको एहसास हो चुका है कि वो जहाँ गए थे, जो भी अपना वो ईगो, घमंड, प्राइड और आपकी बातें नहीं सुने थे, और अब उनको एहसास हो रहा है कि आप चीज़ क्या हो। ऐसा लग रहा है आप ईश्वर का ही कोई स्वरूप हो, ईश्वर का ही कोई गिफ्ट हो जो उनको मिले थे। ऐसा मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है कि ईश्वर का ही कोई रूप, ईश्वर का ही एक कोई पार्ट, एंजल का ही कोई एक पार्ट हो, है ना, ऐसा कोई पार्ट आप उनको मिले थे, अ गिफ्ट। उन्होंने कुछ गुड कर्मा किए रहे होंगे तो उनको ये चीज़, उनको आपको मिले थे, आप उनके जीवन में थे। और हो सकता है बैड कर्मा कुछ आपका रहा हो, जो आप ऐसे व्यक्ति के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, जो आपको इतना बुरी तरह से ट्रीट किया है। तो आपके कुछ बैड कर्मा रहे होंगे, उनके कुछ गुड कर्मा रहे होंगे, तो आपने अपना कर्मा क्लियर कर लिया है। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई हमने क्या कर दिया, है ना। तो और बताइए यूनिवर्स, और अगला कोई मैसेज आ रहा है तो दीजिए ताकि मैं दे सकूं, अदरवाइज रीडिंग क्लोज करूं। तो बताइए प्लीज़, और क्या वो आना पसंद करेंगे, क्या वो आना चाहेंगे, क्या वो आना चाहेंगे, क्या वो आना चाहेंगे। ओहो, पक्का आना चाहेंगे, पक्का रियूनियन, पक्का प्यार। देखिए, अगर कोई बीच में आ गया है, किसी से अगर कोई प्यार करता था या करती थी, और बीच में कोई ऐसी मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये कार्ड नहीं कह रहे हैं ये, और एनर्जी वाइज और कार्ड वाइज दोनों आ रहा है कि अगर उन्होंने कुछ मैसअप किया है, ख़राब किया है, कोई तीसरे से सजेशन लिया, किसी भी एनर्जी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी स्पिरिट का सहारा लिया हो, किसी चीज़ का सहारा लिया हो, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पे कुछ तंत्र मंत्र जैसा चीज़ भी बेवकूफ़ी में कुछ स्पेल वर्क वगैरह हुआ है। तो अभी पूरी एनर्जी से हो सकता है आप उनका साथ छोड़ दो, ऐसा मुझे आ रहा है, क्योंकि आप छक गए हो दुख दर्द कष्ट से। बट वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं, वो आपको नहीं छोड़ सकती है। जिस चीज़ को भी ये रेजोनेट किया होगा उसको थोड़ा आप वेटिंग में जा सकते हो, लाइक हो सकता है 4 मंथ 6 मंथ, है ना। आपको कुछ ना कुछ विद इन 4 मंथ, हाँ 4 मंथ से पहले, 1 मंथ से 4 मंथ तक के बीच में आप लोगों को कुछ क्लेरिफिकेशन मिल सकता है। इसका कुछ नई शुरुआत उनके तरफ से होगी, और जो उनको, जो बेचैन हो रहे हैं, जो अपने आप को क्लोज करके रखे हुए हैं, और जो अंदर ही अंदर जो उनको बहुत बेचैनी हो रही है, जो इतने कीज जो लगे हुए हैं ना उनके हार्ट पे, अब उनका हार्ट माइंड आप नहीं देख पा रहे होगे। यहाँ नज़र आ रहा है आपको ये फेस एंड ये हार्ट जो है ना, ये उनका वो हो रहा है
क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ट्रांसफॉर्म हो रहा है हार्ट चक्र। तब उनको आप एकदम से पागलों की तरह याद आओगे। और देखो इतना प्यार, यूनिवर्स भी उनको अच्छे से डंडे डाल रहे हैं, बम्बू डाल रही है यूनिवर्स। और यूनिवर्स हो सकता है कि उनको एक चांस दे और कुछ एक ऐसा रास्ता दिखाएं जिसका वो पूरा यूटिलाइज करेंगे, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी एनर्जी से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप उनको छोड़ दो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी फ्रीक्वेंसी आई कैन कैच इट, मैं पकड़ सकती हूँ और बता सकती हूँ। और हो सकता है जिनकी शादी नहीं हुई हो, शादी से पहले वाले कुछ लोगों का दिख रहे हैं कन्फर्मेशन, अगेन कन्फर्मेशन, अगर आप नोटिफिकेशन बिल सुने होंगे तो जिनकी शादी नहीं हुई थी वो बोल रही थी मैं, तो जिनकी शादी नहीं हुई है तो ता टेटा जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े को, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और अब जो प्यार आएगा वो पूरी फीलिंग्स वाला आएगा। और जो प्यार वन साइडेड था वो प्यार टू साइडेड रहेगा। तो अगर आप चाहें तो एंगेजमेंट, शादी, नॉट एंगेजमेंट, एक अच्छी मैरिज, और अगर मैरिज हो गई है तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन पे हो सकता है आप लोगों की बात जाए। लेकिन वो तब जाएगा जब आप चाहेंगे, क्योंकि उनके तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, फीलिंग वाइज रहेगी, फीलिंग भी रहेगी, एनर्जी भी रहेगी, और फीलिंग के साथ अब आएंगे। अगर वो आ रहे हैं बेइंतहा बेपनाह प्यार लेके, तड़प रहे हैं प्यार में, और उनको हार्ट पूरा उनका खुल चुका है, हार्ट चक्र पे ईश्वर ने अच्छे डंडे मारे हैं, प्रभु ने अच्छे डंडे बरसाए हैं। तो जितना आपका मिसयूज किए थे तो अब उनको समझ में आ गया है। और वो थर्ड पार्टी भी उनको शायद समझ में पूरी की पूरी आ रही है कि थर्ड पार्टी क्या चीज़ है। बड़ी गंदी वाली गालियाँ निकल रही, सॉरी गॉड, मैं ये मैसेज नहीं पहुँचाऊँगी, सॉरी गॉड। बहुत गंदे वाले शब्द आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत गंदे। गांडू पार्टी, यू नो, गांडू पार्टी ऐसे आ रहे हैं कि जो वो जिसके साथ गए थे वो सारे पार्टी, और वो अब उनकी अच्छी भिड़ंत होगी। और अपनी बेवकूफ़ी का इनको एहसास होगा। वो एहसास तो हो चुका है, हो रहा है, बट वो कैसे शुरू करेंगे वो पूरा बना के रखे हैं। अब ईश्वर एक कोई चांस देंगे, ईश्वर एक कोई मौका देंगे। ये सब कुछ ईश्वर के तरफ से होगा, यूनिवर्स के तरफ से होगा। तो देखिए आपकी एनर्जी इतनी अच्छी आई है, प्लीज़ क्लेम कीजिए जिनको ये रिश्ता चाहिए। और जो भी कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा वाला प्यार है, हार्टली प्यार है, मतलब पूरा अंदर से फीलिंग वाली प्यार है। और पहले तो नहीं थी, लेकिन बाद में होते प्यार हो गया है। और स्टार्टिंग में प्यार को लोग समझते नहीं हैं, स्पेशली वो लोग नहीं समझते हैं जिनके अंदर में मास्कुलिन एनर्जी होती है। जिनकी फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, वो तो प्यार के लिए पागल ही रहते हैं। उनके पास ईश्वर इतना प्यार देते हैं कि प्यार को मूंगफली के छिलके की तरह बांटते रहते हैं ना, इधर दिया उधर दिया किधर भी दिया, सबको बांटते रहते हैं, बच्चे हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबको ऐसे। वो एनर्जी मेल के अंदर भी होती है। और जिनके अंदर मास्कुलिन एनर्जी होती है और थोड़े प्राउडी, थोड़े कार्मिक भी हो सकते हैं, तो यहाँ कार्मिक बैगेज भी आपको दिखाई ना कि पूरे हो रहे हैं, एक पूरे डबल है। देखो आप 10 and 10, 2 टाइम 10 and 10 है, आप देख सकते हो। तो यहाँ कर्मा का भी जिनका था वो कर्मा भी ख़त्म हुआ है ना। तो जो कार्मिक रिश्ते थे तो अब ख़त्म हो गए। अब अगर आप लोग अच्छे से मिलते हैं, चलते हैं, तो अब चलिए एक बार और ये भी देख लेते हैं। जब इतनी निकल के अच्छी आई है तो देखते हैं भविष्य कैसा रहेगा। अगर आप जाते हैं इस रिश्ते में, मुझे सडनली ऐसा आया कि मैं देखूं कि भविष्य कैसा रहेगा। अब जो लोग इसको स्किप करके निकल गए होंगे कि रीडिंग ख़त्म हो गई, उनको लॉस होगा। जो लोग देख रहे होंगे उनको फ़ायदे में रहेंगे। तो देखते हैं कि जो लोग भी देख रहे हैं कि आपका आने वाला भविष्य, अगर आपकी रिकन्सिलेशन हो जाती है तो बताइए यूनिवर्स, उसके बाद का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, या उसके बाद शादी के बाद, या उसके बाद का लाइफ कैसा रहेगा, ताकि ये लोग अपना वो कर सकें, क्या बोलते हैं, अपने आप को संभाल सके या रिश्ते में जाने की सोच सकें। देखिए आप लोगों को मैं पूरी रीडिंग प्राइवेट रीडिंग की तरह कंप्लीट करके देती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और बताइए कैसा रहेगा इन फ्यूचर, इन लोगों के रिलेशन कैसे रहेंगे। ओ इतना सारा नहीं चाहिए, एक एक करके लेंगे, एक एक करके लेंगे।
हाँ, बहुत सेंटी मत होइएगा भाई। वीडियो देख के ऐसी भी एनर्जी आ रही है, एकदम से आप फ़ोन करना और लेटर वेटर डालना और एकदम से मत शुरू हो जाइएगा कि वो तो बहुत प्यार करते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, उनको मतलब आने दीजिए। आप प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। जो लोग ये गलती करेंगे उनकी फिर अच्छी नहीं आएगी, ऐसा मुझे एनर्जी पिक हो रहा है ना। ये देखिए, तो उनका जो हार्ट ब्रेक है तो अभी उनको ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि वह हार्ट ब्रेक से ही उनका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आप मैसेज करने मत पहुंच जाना कि बहुत मतलब हाँ चलो हम इससे लेते हैं। आप मैसेज करने मत पहुंच जाना कि चलो वो तो इतना प्यार करते हैं तो मैं ही चलता हूँ या मैं ही चलती हूँ। नहीं, वेट एंड वॉच की आ रही है। उनको फर्स्ट स्टेप लेने दीजिए। अगर वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो वही देखती हूँ कि कैसा। अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर या जिनके बारे में सोच रहे हैं, अगर वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो कैसा रहेगा इनका रिश्ता, कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड में बताइए कैसा रहेगा, ताकि मैं इनको क्लियरेंस दे सकूँ कैसा रहेगा। तब वो अगर वो उधर से आते हैं और देते हैं, तब आपने जो चीज़ें उनको दी थी और उन्होंने जो नहीं लिया था उसकी अहमियत रहेगी उनको। जब कभी भी आपने पास्ट में उनको बहुत सारा चीज़ भर भर के दिया है और उन्होंने नहीं ली थी, उनका ध्यान कहीं और था, जैसे थर्ड पार्टी है कुछ है, जो उनका जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसकी वजह से जो ये हो रहा है, तब उनकी वैल्यू रहेगी, तब आपकी वैल्यू रहेगी, तब वो रिलेशन में काम करना पसंद करेंगे। इसीलिए आप मत जाइए, डोंट गो। तब आपकी वैल्यू पता चलेगी उनको। और एक कार्ड दे दीजिए, बस एक और कार्ड दे दीजिए, एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक और कार्ड क्लियरिफिकेशन। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत खूबसूरत आपको समझते हैं। देखिए, अगर वो बहुत तेज़ी से आएंगे, आने की सोच भी रहे हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन और आएंगे ना बहुत तेज़ी से, तो वो बहुत एनर्जी से आएंगे। जो लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है। जो हो सकता है आज ही कॉल आ जाए, आज ही फ़ोन आ जाए, 1-2 दिन में आ जाए, उनको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है। और जो लोग थोड़ा स्लो आ रहे हैं, आप प्लीज़ आने दीजिए उनको, पूरा सर्व मत कर देना आपने, तो अगेन आपका हार्ट ब्रेक होगा। ये मैसेज आ रहा है। तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। आपका फ्यूचर कब ब्राइट रहेगा, जब उनको पहल करने दीजिए, उनको आने दीजिए, उनको अब उनके साथ जो कुछ हुआ है या जो उन्होंने किया है उनको रियलाइज करने दीजिए और सारा कुछ उनको कन्फेस करने दीजिए। तब आप इस रिलेशन में जाते हैं, वो सारा चीज़ अपनी एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से कितना पेन दिए थे, क्या क्या किए थे, कितने खंजर आपके इस पे तीर घुसाए हैं और दूसरे से भी घुसवाए हैं। तो वो सब उनको एक्सेप्ट करने दीजिए। देन आपके रिलेशन, आपके रिश्ते फ्यूचर में बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे। क्योंकि एक कारमा देखिए पूरा हो रहा है, एक कारमा पूरा हो रहा है। जो उन्होंने चीटिंग की थी, कुछ की थी, एक पूरा सर्कल पूरा हो रहा है। तो ये सर्कल आपका होगा। आपके रिश्ते आगे बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ी सूझबूझ से आपको काम लेना है बस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, लव यू गाइज।